Hello students, this time class 9 biology chapter number 6 tissue. Starting from the previous chapter fundamental unit of life that is cell. अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं या मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। अगर हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की बात करें तो यहां पर जो बेसिक फंक्शंस है, से फॉर एग्जांपल मूवमेंट, रेस्पिरेशन, इनटेक ऑफ फूड या फिर एक्सक्रीशन प्रोसेस, ये सारे ही फंक्शन एक पर्टिकुलर सेल परफॉर्म करता है। सिंस अमीबा इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तो ये सारे फंक्शन एक सेल परफॉर्म करता है। लेकिन हम मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स से एक मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहां पर ये सारे फंक्शंस कोई पर्टिकुलर सेल परफॉर्म नहीं करता है, ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म करते हैं और इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। ये टिश्यू रेस्पिरेशन प्रोसेस, एक्सक्रीशन प्रोसेस, फूड इनटेक या मूवमेंट के काम में आता है। सो व्हाट इज अ टिश्यू? Tissue is a cluster of cells similar in structure or work performing a particular function at a definite place in a body. अब अगर इन टिश्यूज की हम बात करें तो टिश्यू के कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि ब्लड, फ्लोएम, मसल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहां पर जो एग्जांपल लिया जैसे ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक या डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाना, तो ये काम कौन करता है? ब्लड करता है। अगर प्लांट सेल फ्लोएम की बात करें तो यहां पर जो फूड ट्रांसपोर्ट है, फूड डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का जो काम है वो फ्लोएम टिश्यूज करते हैं। सिमिलरली अगर हम मसल्स की बात करें तो इन एनिमल्स ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होकर किस मूवमेंट में मदद करते हैं? मूवमेंट में मदद करते हैं, है ना। एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें मूव करना है तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना जरूरी है। हार्ट पंपिंग में मसल्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, तभी वो ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में। सो यहां पर हम टिश्यू के बारे में क्या कह सकते हैं? टिश्यूज आर group of cells that perform a particular function. बेसिकली अगर हम इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें दो टाइप ऑफ मेन टिश्यूज देखने हैं, दैट इज प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत बड़ा पार्ट जो मेजर टू ग्रुप्स है वो है प्लांट और एनिमल्स। अगर हम प्लांट और एनिमल्स की बात करें तो इनके टिश्यू भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि प्लांट और एनिमल्स में डिफरेंसेस है। इसका डिफरेंस हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में भी देखा है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस हमने देखा है। सो इनके टिश्यू भी डिफरेंट होते हैं। सो सबसे पहले हम बेसिक डिफरेंस जो है प्लांट और एनिमल्स में वो देख लेते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स आर स्टेशनरी, एनिमल शो एक्टिव लोकोमोशन। नाउ प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वो लाइफ लॉन्ग एक ही जगह पर ग्रो करते हैं, लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स एक्टिव लोकोमोशन शो करते हैं। इन सर्च ऑफ फूड, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते हैं, खाने की तलाश में हो सकता है, XYZ। सो यहां पर अगर हम प्लांट के एक मेजर डिफरेंस की बात करें तो प्लांट एक ही जगह पर ग्रो हो रहा है, लेकिन एनिमल शोज लोकोमोशन। मोस्ट टिश्यूज आर डेड एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल, मैक्सिमम प्लांट सेल्स जो आउटर कवरिंग होती है प्लांट की, वो डेड होती है। इसी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। चाहे टेम्परेचर अगर बढ़ जाए या डिक्रीज हो जाए तो भी वो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन एनिमल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि एनिमल्स मोशन या एक्टिव लोकोमोशन कंडीशन को शो रिप्रेजेंट करते हैं या एनिमल्स में लोकोमोशन होता है, इस वजह से
they consume more energy and hence most tissues are alive. इन टिश्यूज की अगर हम बात करें जिनसे जिन ग्रुप ऑफ सेल से ये टिश्यू बना हुआ है वो जनरली अलाइव होते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें, growth in plant is limited to some certain region in terms of cell division, not so in animals. अगर प्लांट के ग्रोथ की बात करें तो वो जनरली विड्थ में इंक्रीज होगा और सिंपली हाइट में इंक्रीज होगा. लेकिन यहां पर एनिमल्स के केस की बात करें तो एनिमल्स के केस में क्या होता है, थ्रू आउट ये सेल डिवीजन होता है, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, ऑर्गन का साइज बड़ा होता है. तो अगर प्लांट्स के केस की बात करें तो यहां पर सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो बेसिकली ग्रोथ में शूट सिस्टम, जहां जिस पार्ट में ग्रोथ हमें दिखती है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं. लेकिन एनिमल सेल्स में क्या होता है, एनिमल सेल थ्रू आउट डिवाइड होते हैं यूनिफॉर्म. नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें, सम टिश्यू डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ. अगर प्लांट सेल्स या प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू थ्रू आउट डिवाइड होते हैं, प्लांट सेल्स थ्रू आउट डिवाइड होते हैं. जैसे फ्लोएम या फिर जाइलम टिश्यू की अगर हम बात करें, जब तक पेड़ बढ़ते रहेगा तब तक इनका कंटिन्यूअस जरूरत पड़ते रहेगा. जाइलम का मेन फंक्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट में डिफरेंट पार्ट तक. फ्लोएम का मेन काम होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना डिफरेंट पार्ट्स तक. लेकिन सेल ग्रोथ इज मोर यूनिफॉर्म इन एनिमल्स. यहां पर हमें कुछ जगह पर थ्रू आउट द लाइफ दिखेगा, यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम तक दिखेगा हमें, और ये यूनिफॉर्म होता है. नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स मींस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये अपना फूड जनरली खुद बनाते हैं. और अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें या एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स आर मोस्टली हेटेरोट्रॉप्स. यहां मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रहा हूं, एनिमल्स की बात कर रहा हूं. तो एनिमल्स आर मोस्टली हेटेरोट्रॉप्स, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं. प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूस करते हैं, एंड एनिमल्स आर जनरली कंज्यूमर्स. सो यहां पर इस चैप्टर में हमें मेन जो दो टाइप ऑफ, क्योंकि इतने डिफरेंसेस है प्लांट और एनिमल्स में, तो यहां पर मेन जो डिफरेंस दिख रहा है टिश्यू में, एक हो गया प्लांट टिश्यू और एक हो गया एनिमल टिश्यू, और इनके फंक्शंस भी डिफरेंट रहते हैं. तो इस चैप्टर में मेन जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है सिर्फ दो ही टॉपिक है. एक मेन जो टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यू और दूसरा है सेल एनिमल टिश्यू. सो इस पार्ट में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में वो है प्लांट टिश्यू के बारे में. सो प्लांट टिश्यू को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. प्लांट टिश्यूज आर बेसिकली of two types. First is meristematic. And second is permanent tissue. अब इसको भी फर्दर क्लासिफाई हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं प्लांट टिश्यू का. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज, इसके तीन पार्ट होते हैं. एक होता है एपिकल, एक होता है इंटरकैलरी, और एक होता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इनके फंक्शंस क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में अभी थोड़ी देर में देखेंगे. पहले क्लासिफिकेशन. और परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें, परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज
सिंपल परमानेंट टिश्यू and complex permanent tissue. Permanent tissue. Now, simple permanent tissue की अगर हम बात करें तो these can be further classified as first parenchyma, collenchyma and the sclerenchyma. एंड अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो ये बेसिक दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम. सो यहां पर हमने प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन देख लिया. फर्स्ट इज प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिवाइड हो जाता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के हैं. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. परमानेंट टिश्यू जो कि मेरिस्टेमेटिक से ही ये परमानेंट टिश्यू फॉर्म होते हैं. पर्टिकुलर पार्ट में ग्रोथ दिखती है और जिस पार्ट में ग्रोथ खत्म हो जाती है प्लांट के, वहां पर परमानेंट टिश्यूज हमें दिखते हैं. और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसी जगह प्रेजेंट रहते हैं जहां पर ग्रोथ हो रही हो. तो इन्हीं टिश्यूज की जगह, मतलब ये जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैच्योर हो जाते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लायक हो जाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड परमानेंट टिश्यू कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें, जैसे इनका नाम है, इनका फंक्शन भी सिंपल होता है. और these can be further classified as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यूज. इनके बारे में हम अच्छे तरीके से डिटेल में देखने वाले हैं. फर्स्ट हम चालू करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए. इसके बाद हम चालू करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. पार्ट वाइज हम सारे ही टिश्यूज देखने वाले हैं. फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट वेयर ग्रोथ हम देख सकते हैं, जिस जगह पर ग्रोथ हो रही हो. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, से फॉर एग्जाम्पल ये हमने कोई टहनी सी बना ली. ओके, नाउ बेसिकली दिस इज द शूट सिस्टम. और अगर रूट्स की बात करें, वहां पर अगर ये प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रूट्स हो गए, ठीक. तो जिस पार्ट पे हमें ग्रोथ दिख रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जनरली डिवीजन, जहां डिवीजन ऑफ सेल्स होता है, वहां पर हमें ये टिश्यूज प्रेजेंट मिलते हैं. जैसे क्योंकि ये एकदम टिप ऑफ लीव्स, ट्विग्स, ब्रांचेस की जो टिप होती है, या फिर रूट्स के एकदम टिप्स पर ये टिश्यू प्रेजेंट होती है. और क्योंकि ये एपिकल पॉइंट पर है, इसलिए इनका नाम होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इनका मेन काम क्या है? इनके ग्रोथ में ये क्या करेगा? इनकी ग्रोथ को, मतलब ये टिप की बात करें, ये टिप की बात करें, यहां पर कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ना अगर हम सेकेंड जो टाइप है, फर्स्ट टाइप इज एपिकल, सेकेंड इज आप
लैटरल भी बोल सकते हैं, इंटरकैलरी भी बोल सकते हैं। इंटरकैलरी देख लेते हैं यहां पर, एंड थर्ड इज लैटरल। नाउ इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां प्रेजेंट होते हैं? जहां पर नोड्स होते हैं, जिस पार्ट पर नोड्स होते हैं, मतलब देखिए यहां से एक ब्रांच निकल रही है, यहां निकल रही है, तो बेसिकली यहां पर जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, जो इन ब्रांचेस की ग्रोथ में मदद करेगा, वो टिश्यू क्या होते हैं? वैसे टिश्यू क्या कहलाते हैं? इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ नेक्स्ट टिश्यू की अगर हम बात करें, लैटरल। लैटरल कहने का मतलब क्या हो गया भाई? जो विड्थ की बात कर रहा है। पेड़ एक टाइम जहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है, उस जगह पर हम बात करें तो उसकी विड्थ काफी कम होती है। जहां जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होते जाता है, उसकी थिकनेस बढ़ने लगती है। तो यहां पर अगर प्लांट की थिकनेस बढ़ रही है, तो यहां पर कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। जिस पार्ट पे ग्रोथ दिख रही है वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जहां पर इंटर नोड्स है, नोड्स जहां से निकल रहे हैं या ब्रांचेस निकल रही है, उस जगह पर जो टिश्यू प्रेजेंट होती है वो इंटरकैलरी होती है। और जो विड्थ बढ़ाने के काम आ रहा है, जो टिश्यू जो विड्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। तो यहां पर इनके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यहां मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देता हूं। मोस्ट ऑफ द सेल जो टिश्यूज होते हैं, अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात कर रहे हैं, यहां पर प्लांट टिश्यूज की जो बात कर रहे हैं, मैक्सिमम जो होते हैं टिश्यूज वो डेड होते हैं। लेकिन क्योंकि यहां पर हमें कंटिन्यूअस ग्रोथ दिख रहा है, ये टिश्यू कैसे पार्ट में प्रेजेंट है जहां पर ग्रोथ हो रहा है, सो दीज टिश्यूज आर मोस्ट एक्टिव या वेरी एक्टिव बोल सकते हैं। मोस्ट एक्टिव या वेरी एक्टिव, मोस्ट या वेरी एक्टिव टिश्यूज होते हैं। इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं, ये है इंटरकैलरी और ये लैटरल है। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इन सेल्स के साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें, सेल साइटोप्लाज्म इज वेरी थिक, वो काफी गाढ़ा होता है। साइटोप्लाज्म हमने पढ़ा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर प्रेजेंट, उस साइटोप्लाज्म, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर साइटोप्लाज्म मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो वो काफी थिक होता है। थर्ड पॉइंट, थिन सेल्यूलोज वॉल। ना थिन सेल्यूलोज वॉल क्यों भाई? अगर इन पार्ट्स की हम बात करें, जो ग्रोइंग पार्ट्स है, ये बेसिकली बहुत सॉफ्ट होते हैं और इस वजह से यहां पर जो सेल्यूलोज वॉल है वो काफी पतली होती है, जिसके वजह से ये काफी सॉफ्ट जो टेक्सचर जो होता है वो सॉफ्ट होता है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पर वैक्यूल्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। अब वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो यहां पर रिजिडिटी, वैक्यूल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? रिजिडिटी, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करना। यहां पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो यहां पर रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही हो। तो इन टिश्यू के सेल्स की अगर हम बात करें तो यहां पर कोई भी वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट हम चलते हैं
परमानेंट टिश्यूज के बारे में, परमानेंट टिश्यू के सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज की अगर हम बात करें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं 3 टाइप के, जो हमने क्लासिफिकेशन में देखा था। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, सेकेंड इज कोलेनकाइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों ही टिश्यू का अपना अपना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नाउ इन तीनों को हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस के फॉर्म में, जैसे क्या होगा ये आपको याद भी रहेगा लंबे समय तक। नाउ अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें, फाउंड इन दीज पैरेन्काइमा आर फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट, जो जनरली सॉफ्ट पार्ट होते हैं प्लांट्स के, उन पार्ट्स पे हमें ये पैरेन्काइमा मिलेगा। अगर कोलेनकाइमा की बात करें तो नोड्स या एंड ऑफ लीव्स, अगर लीव्स की हम बात करें, से फॉर एग्जाम्पल ये लीव है, सो ये जो पार्ट है ये पार्ट काफी फ्लेक्सिबल होता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी किसके वजह से है? कोलेनकाइमा के वजह से है। ये लीव्स के एंड मींस ये जो एंड पार्ट है जहां पर लीव खत्म हो रही है, उस पार्ट पे ये प्रेजेंट रहता है और इसका मेन काम क्या रहता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, वो हम आगे देखेंगे। स्क्लेरेन्काइमा फाउंड इन मैच्योर पार्ट ऑफ प्लांट, जो बार्क होती है या फिर सीड की हम बात करें, सीड का जो आउटर कवरिंग होता है वो काफी हार्ड होता है, तो वहां पर स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। नाउ टाइप ऑफ सेल की हम बात करें तो पैरेन्काइमा, क्योंकि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एडवांस फॉर्म बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, तो ये अनस्पेशलाइज्ड और लिविंग सेल होते हैं। यहां पर इनका कोई बेसिक एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं होता है, ये अनस्पेशलाइज्ड लिविंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्पेशलाइज्ड कोलेनकाइमा की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड एंड परफॉर्म लिविंग सेल, मतलब स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड दीज सेल्स आर ऑल्सो लिविंग सेल। स्क्लेरेन्काइमा की बात करें, स्क्लेरेन्काइमा क्योंकि ये रिजिडिटी, हार्डनेस, टफनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मेच्योर पार्ट्स में है, तो ये मेच्योर और डेड सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड, मेच्योर एंड डेड सेल। इनका मेन काम जो होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना प्लांट को। नाउ पैरेन्काइमा के सेल्स शेप की अगर हम बात करें तो इनका बेसिक कोई शेप नहीं हो सकता, ये सर्कुलर भी हो सकते हैं या क्यूबॉइडल हो सकते हैं, इस टाइप के सेल शेप हो सकते हैं, वेरियस सेल शेप। लेकिन कोलेनकाइमा की अगर हम बात करें, दे हैव स्पेशलाइज्ड शेप दैट इज एलोंगेटेड सेल, वो कुछ इस तरीके के सेल्स होते हैं, लंबे। एंड अल्टीमेटली ये क्या करता है, क्योंकि ये लंबे हैं तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस टाइप के अगर सेल्स को कंबाइन कर दिया जाए तो जो टिश्यू फॉर्म होगा वो इस एंड पार्ट्स पे है या ट्विग्स के एंड पे है। पेड़ के कई पार्ट इजीली नहीं ब्रेक, टूटते हैं बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा, क्योंकि वहां कोलेनकाइमा प्रेजेंट है, इस वजह से वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है। स्क्लेरेन्काइमा की बात करें, स्क्लेरेट्स एंड फाइबर शेप। स्क्लेरेट क्या हो गया, जैसे आपने गुआवा देखा होगा, गुआवा का कैसा स्ट्रक्चर रहता है? ग्रीटी स्ट्रक्चर, जैसे रेत में रगड़ दिया हो किसी ने उस फल को, उस टाइप का स्ट्रक्चर। तो स्क्लेरेट एंड फाइबर शेप, नारियल के ऊपर की कोकोनट हस्क की अगर हम बात करें तो उस टाइप का, उस शेप का ये सेल होता है। नाउ सेल वॉल की अगर हम बात करें, पैरेन्काइमा के जो सेल वॉल होते हैं वो काफी थिन होते हैं, क्योंकि ये जस्ट मैच्योर होना चालू हुए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एडवांस फॉर्म में जस्ट चालू हुए हैं, इनका सेल वॉल थोड़ा सा पतला होता है ना। कोलेनकाइमा ये और थोड़ा सा एडवांस या मैच्योर हो गए हैं, तो थिक एट कॉर्नर्स, मतलब अगर ये पर्टिकुलर कोई सेल है तो वो किसी किसी पार्ट पर सेल वॉल जो होगा वो क्या होगा? थिक होगा, हर पार्ट पे नहीं, कोई कोई पार्ट पर सेल वॉल थिक होगा। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा के केस की अगर हम बात करें तो दे आर हार्ड, थिक
और इनका मेन ये जो स्ट्रक्चर है ये किसके वजह से है? लिग्निन के प्रेजेंस के वजह से। ये लिग्निन से बने होते हैं। लिग्निन सिमेट्री टेक्सचर, मतलब जो हार्डनेस है, स्टिफनेस है, जो प्रोवाइड कर रहा है स्क्लेरेंकाइमा को, वो बेसिकली लिग्निन ही प्रोवाइड कर रहा है। नाउ इनके इंटरसेल्यूलर स्पेस की बात करें तो पैरेंकाइमा में इंटरसेल्यूलर स्पेस जो होता है, जैसे ये अगर सेल्स है तो ये काफी दूर दूर रहते हैं। इसमें जो डिफरेंस है, मतलब स्पेस जो है वो प्रेजेंट रहता है। लेकिन कॉलेनकाइमा के केस की अगर हम बात करें तो कॉलेनकाइमा के केस में क्या होता है, यहां पर स्पेस थोड़ा कम होता है। ये कोई कोई पार्ट पे ही थिक होते हैं, ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट ये थिक हो, ये कोई कोई पार्ट पे थिक होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं सेल के बीच में थोड़ा सा गैप कम हो गया। यहां पर ज्यादा था, यहां थोड़ा कम हो गया है। और स्क्लेरेंकाइमा के केस में क्या होगा भाई, एक तो सेल वॉल हार्ड, मतलब यहां पर कोई भी स्पेस नहीं रहेगी, सेल एकदम पास पास रहते हैं, जिसके वजह से ये हार्ड और थिक जो स्टिफनेस प्रोवाइड हो रही है वो टिश्यू को, वो इसी वजह से, इसी सेल्यूलर अरेंजमेंट के वजह से सेल जो है बहुत ज्यादा पास पास रहते हैं। नाउ अगर इनके मेन फंक्शंस की बात करें तो पैरेंकाइमा का मेन जो फंक्शन है वो स्टोरेज ऑफ फूड एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो रेस्पिरेटरी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ये सारी चीजों का एक्सचेंज जो होता है वो पैरेंकाइमा टिश्यू के थ्रू होता है। नाउ कॉलेनकाइमा की अगर हम बात करें, कॉलेनकाइमा का मेन फंक्शन जो होता है हमने देख ही लिया है, यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, जो ब्रांचेस में या लीव्स के एंड में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, या फ्रूट का जो पार्ट जिससे वो पेड़ के साथ अटैच रहता है, उन पार्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि वो एक बार में ना टूट जाए, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं कॉलेनकाइमा। और स्क्लेरेंकाइमा की बात करें तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि हार्ड है, टफ है, स्टिफ है, तो इनका मेन फंक्शन क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, एज वेल एज ये कुछ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जैसे जाइलम और फ्लोएम की भी मदद करते हैं इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। तो यहां पर हमने पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए और उनका एक बेसिक डिफरेंस भी देख लिया। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स एंड दैट इज these are complex permanent tissues and complex permanent tissue complex है, इसका मतलब जो अभी तक हमने टिश्यूज देखे वो एक टाइप के सेल या ग्रुप ऑफ सेल से बने हुए थे जिनका फंक्शन एक जैसा था। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जाइलम या फ्लोएम, इन दो की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली 4 टाइप ऑफ सेल से बनते हैं। अगर जाइलम टिश्यू की हम बात करें तो जाइलम टिश्यू बना होता है जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स से। और फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम बना होता है फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स, सीड ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। अब इनका बेसिक जो मेन फंक्शन है, जाइलम का मेन काम है वाटर एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। कहां से? एक जगह से दूसरी जगह। जनरली जो वाटर है वो ग्राउंड से एब्जॉर्ब करता है, मतलब इसका जो मोशन है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहेगा। रूट्स टू प्लांट एंड पार्ट्स, उसके पार्ट्स में। तो यहां पर रूट से जाइलम क्या करता है, रूट से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके प्लांट में ऊपर डायरेक्शन में ये सारी चीजों को ट्रांसफर करता है। अब इन सेल्स का मेन काम क्या है, ये आपस में कोऑर्डिनेट करके
कोई एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये फंक्शन है यहां पर वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने का। सिमिलरली फ्लोएम की अगर हम बात करें, फ्लोएम का मेन काम है ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट में फूड पहुंचाना, ग्रीन पार्ट में फूड पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट फूड। अब नॉन ग्रीन पार्ट की बात करें तो वो ऊपर भी हो सकता है प्लांट में, नीचे भी हो सकता है, साइड वाइज भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो फ्लोएम यहां पर सिर्फ ऊपर ही नहीं, फूड ऊपर ही नहीं, नीचे भी पहुंचाता है, साइड वाइज भी पहुंचाता है, प्लांट में थ्रू आउट ये फूड को ट्रांसफर करता है। अब क्योंकि इनका मेन जो काम है ट्रांसपोर्टेशन, तो इनके जो सेल स्ट्रक्चर होते हैं वो थोड़े वस्कुलर टाइप के होते हैं और कंबाइंडली इन्हें हम वेस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। अगर जाइलम सेल्स की या जाइलम टिश्यू की बात करें तो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैचेट्स एंड वेसल्स, इनसे बनके इनके कॉम्बिनेशन से जाइलम टिश्यू फॉर्म हुआ है। नाउ जाइलम पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो इनका पैरेन्काइमा टिश्यू का मेन फंक्शन जो था वो स्टोरेज ऑफ फूड एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस था। अभी हमने देखा था सिंपल परमानेंट टिश्यू में, तो यहां पर भी जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड साइड वे कंडक्शन। जो वाटर है वो प्लांट में अगर ट्विग्स है, ब्रांचेस है, तो वो प्लांट में वाटर को साइड वाइज भी ट्रांसफर करता है, लेकिन इसका डायरेक्शन याद रखिएगा हमेशा रूट से अपवर्ड डायरेक्शन होता है, ऊपर की तरफ। जाइलम का, हम जाइलम की बात कर रहे हैं यहां पर। और अगर फ्लोएम, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, साइडवेज कंडक्शन, और जाइलम फाइबर की अगर हम बात करें तो भाई सपोर्ट चाहिए पूरे ट्यूब वस्कुलर सिस्टम को, जो जिस ट्यूब्स के थ्रू ये वाटर या मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करेंगे उसके लिए सपोर्ट चाहिए। तो जाइलम फाइबर्स का काम क्या है, यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करना। ट्रैचेट्स एंड वेसल्स, दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब्स के फॉर्म के होते हैं, और दीज अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बेसिकली ये चारों सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम सेल्स जो होते हैं, जाइलम टिश्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो टिश्यू होते हैं या सेल जो होता है वो डेड होते हैं, डेड सेल से बना होता है जाइलम। लेकिन फ्लोएम सेल्स या फ्लोएम टिश्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्लोएम में सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम फाइबर ही डेड होते हैं, बाकी सब अलाइव सेल्स होते हैं। ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है। नाउ फ्लोएम पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का मेन काम क्या है, एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फ्लोएम फाइबर्स की बात करें तो अगेन यहां पर वो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। सीव ट्यूब्स की अगर हम बात करें तो सीव ट्यूब्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूबुलर फॉर्म का होता है, ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, और इन सेल्स में अगर ये कुछ इस तरीके का है तो इसमें थ्रू आउट होल्स होते हैं, परफोरेटेड, ये परफोरेटेड होता है, जिससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट प्लांट में। सीव ट्यूब्स का मेन जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूबुलर सेल्स है एंड परफोरेटेड वॉल्स होते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स ट्रांसफर होते हैं दूसरे पार्ट तक। और कंपेनियन सेल्स, जैसा कि नाम है, ये कंपनी प्रोवाइड करता है सीव ट्यूब्स को फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फूड। एक जगह से दूसरी जगह फूड जो ट्रांसफर करना है उस जगह पर इसका मेन फंक्शन होता है लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या जो भी फूड इनके पास है, प्लांट के पास है, वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करने में कंपेनियन सेल्स का मेन फंक्शन रहता है। तो यहां पर हमने देख लिया जाइलम टिश्यू के बारे में, फ्लोएम टिश्यू के बारे में। जाइलम बेसिकली डेड सेल्स से बने होते हैं। फ्लोएम में सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो डेड सेल्स के होते हैं। बाकी ये चारों सेल्स पर्टिकुलर जाइलम के अगर हम बात करें, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स,
ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, ये पर्टिकुलर अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और इनका मेन काम क्या है, आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, फ्लोएम फॉर फूड, फ से फ्लोएम, फ से फूड, तो ये याद हो जाएगा। अगर फ्लोएम आपको पता है कि वो फूड ट्रांसपोर्ट के काम में आ रहा है, तो जाइलम आपको पता है वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के काम में आएगा। तो फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स, सीड ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ये भी आपस में कोऑर्डिनेट करके फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक्सचेंज करते हैं थ्रू आउट प्लांट, एंड दे आर कंबाइंडली नोन एज वस्क्यूलर बंडल्स। तो यहां पर हमने डिटेल में प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर इसके अलावा भी किसी फंक्शन में, किसी टिश्यू के फंक्शन में या वो कहाँ लोकेटेड है, इन सारी चीजों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट पार्ट में हम एनिमल टिश्यू के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं चीजों को बहुत अच्छे तरीके से। सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।